अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैश मिंट और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल्स की इस सीरीज को आगे हम बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। अगर आप से फॉर एग्जांपल बीसीए करते हो, बीएससी आईटी करते हो या कोई सा भी अन्यथा कोर्स करते हो तो वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आपको पूछा ही जाता है। जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 100% अश्योर मैं करता हूँ कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। इफ़ इन केस आपके सिलेबस में कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट हो तो। नाउ द कंसेप्ट इज, स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि अगर उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर लिखें या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर लिखें, हम इसको दो क्वेश्चन के मानन से देखते हैं। अगर वहां पर एप्लीकेशन आया होगा तो घुसा देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो घुसा देते हैं एप्लीकेशन भी। दैट इज नॉट द गुड वे। एप्लीकेशन कुछ अलग चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग चीज है। अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये चीज बता सकते हैं, ये एक खुसूसियत है एक कंप्यूटर की जो हम एक एंड यूजर को बताते हैं। जैसे कि मैं अगर आपके सामने इस टाइम रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मैं किस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, कंप्यूटर से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब कंप्यूटर के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये होल्ड करता है इनपुट आउटपुट, ये चीज़ों को प्रोसेस कर देता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम नहीं कह सकते ये एप्लीकेशन है। जैसे कि ये ऑटोमेटिकली जॉब करता है, इसकी स्पीड है, एक्यूरेसी है, बहुत सारा ऐसा ऐसा कुछ है, इसमें आईक्यू नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसको इसकी खसूसियात बता सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आप इंटरटेनमेंट देख सकते हो, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप अदर अदर चीज़ें कर सकते हो, वो एप्लीकेशन में आते हैं। तो कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स एक अलग क्वेश्चन है और कंप्यूटर एप्लीकेशन एक अलग क्वेश्चन है। सो इनकी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आई होप आपको समझ में आए होंगे। लेटर ऑन वीडियोस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर होते क्या है। तो बियर ए मोमेंट विद मी। सो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स आराम से सीखें और अच्छे से सीखें। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा दैट इज ऑटोमेटिक। बट बिफोर मूविंग टू ऑटोमेटिक आई वांट टू शेयर अ टर्म विद यू दैट इज मैनुअल। अब मैनुअल का क्या मतलब है? मैनुअल का मतलब है कि जब कोई हम टास्क करते हैं मैनुअली परफॉर्म, और यहाँ पर हमें ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब ह्यूमन एफर्ट से फॉर एग्जांपल आप एग्जामिनेशन में हो और एग्जामिनेशन में आपको लिखना है। अब यू आर होल्डिंग पेन एंड पेपर। अब कोई रोबोट तो नहीं आएगा इसको होल्ड करने के लिए, रादर आपको अपना मैन पावर यूज़ करना, आपको अपना 100% देना एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। तो आप लिखते हो, वहाँ पे आप चीज़ों को समझते हो और लिखते हो। दिस इज ऑल मैनुअल थिंग, यू आर डूइंग थिंग्स बाय योर ओन विदाउट एनी ऑटोमेशन। अब आई होप आपको मैनुअल अच्छे से समझ में आया होगा। अब ऑटोमेटिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऑटोमेटिक से क्या मतलब है? ऑटोमेटिक से ये मतलब है, अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर है, हम इसको कोई जॉब असाइन करते हैं, जॉब असाइन करते ही ये उस पर प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है। अब ये रिजल्ट डिपेंडेंट नहीं होता है किसी ह्यूमन पे। दैट मीन्स इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी जॉब को सॉल्व करने में या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब अगर आप कैलकुलेटर की एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2+2=4, ये ऑटोमेटिकली बैक साइड पे हो रहा है। आपने कभी देखा है कि इसके पीछे कोई आदमी है जो कि इसको बोल रहा है 2+2=4? नो, इट इज ऑल ऑटोमेटिक। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो चुका है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्पीड। जो कंप्यूटर है वो चीज़ों को प्रोसेस करता है वेरी फास्ट। अब ये फास्टनेस डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पे। आजकल प्रोसेसर आज से फॉर एग्जांपल i9 आते हैं, कॉड कोर, ड्यूल कोर, ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं, रेजॉन, इंटेल का आता है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर होता है। उनकी क्या स्पीड है, उनकी क्या मतलब क्लॉक स्पीड है, जैसे कि हम कह सकते हैं 2 गीगाहर्ट्ज। वो डिपेंड करता है, वो स्पीड डिपेंड करता है उसी पे कि आपका जो प्रोसेसर वो कितना फास्ट है, ताकि वो चीज़ों को और ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करे, ताकि वो ऑपरेशन को और ज़्यादा बेहतर तरीके से फास्ट वे में जो है वो सॉल्व करें। ये चीज़ें आती हैं स्पीड में। अब अगर हम बात करेंगे, जो हम मेजर करते हैं इसकी फास्टनेस, दैट इज इन माइक्रो सेकंड्स। मीनस सेकंड से भी नीचे एक सेकंड आता है, दैट इज अ माइक्रो सेकंड। उससे ज़्यादा कम अगर हम बात करेंगे, दैट इज अ नैनो सेकंड। उससे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे, दैट इज अ पिको सेकंड। तो इन सेकंड्स में हम जो है वो कंप्यूटर स्पीड को मेजर करते हैं।
अगर हम बात करेंगे, जब हम बूट करते हैं अपना सिस्टम, बूट करते ही आपको से फॉर एग्जांपल 5 सेकंड लगते हैं। अब अगर किसी को 4 सेकंड लगे, ये 1 सेकंड भी मैटर करता है स्पीडनेस में। अगर आपको 10 जॉब्स एट अ टाइम परफॉर्म करने और आपको 10 जॉब्स में से फॉर एग्जांपल 2 मिनट लगते हैं और दूसरे को से फॉर एग्जांपल 1 मिनट 59 सेकंड्स एंड समथिंग, ये समथिंग भी मैटर करता है स्पीड में। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। स्पीड पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जब भी हम सिस्टम लेते हैं हम उसकी स्पीड ज़रूर से ज़रूर चेक करते हैं कि स्पीड उसकी क्या है। नाउ इस पे भी एक वीडियो बनेगी कि एज ए स्टूडेंट हमें कौन सा लैपटॉप यूज़ करना चाहिए, हमें कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए, ताकि हम कोई सा भी कंप्यूटर साइंस की चीज़ें जो है वो क्लियर अप कर सकेंगे उसमें। जैसे कि ऑटो कैड हुआ, जैसे कि आपकी प्रोग्रामिंग हुई, जैसे कि आपका से फॉर एग्जांपल कोई आईडी हुआ, वो उस पे किस तरीके से फास्ट वे में रन हो जाता है। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारा, दैट इज द एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन। अब ये तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगता होगा, ये ह्यूमन क्या है, ये एक्यूरेसी क्या ह्यूमन है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कोई कैलकुलेटर अब तक देखा है जहां पर हम 2+2 लिखें और वहां पर 5 आए, ऐसा तो नहीं देखा आपने। अब मैंने आपको यहाँ टर्म बोली कि एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एक्चुअली, जो ये ह्यूमन प्रोग्राम करता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 2+2 = 5, दैट इज नॉट द केस एट ऑल, दैट इज नॉट the solution at all. Now what actually the solution is 2+2 = 4. Now this is its accuracy. Now the thing is, जो बैक साइड पे अगर हम बात करेंगे, कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है, जब भी हम इसको 2+2 देंगे वो हमें 4 देगा, वो वहां पर 5 नहीं देगा। ये करता है एक्चुअली मैटर इसकी एक्यूरेसी, जो कि इनडायरेक्टली एक उस प्रोग्रामर पे जाती है जिस प्रोग्रामर ने इस कैलकुलेटर में प्रोग्रामिंग इनबिल्ड की। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। द थिंग इज, अगर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन। एज आई टोल्ड यू कि ये डिजाइन पे है, और डिजाइन ऑटोमेटिक नहीं होता है, डिजाइन होता है मैनुअल। डिजाइन पे एक मैन पावर लगता है, जहां पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इसका ढांचा बनाते हैं, देन आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको आपको अगर लैपटॉप है आपका, अगर मोबाइल फोन है, अगर आप मोबाइल फोन में कॉल करते हो किसी को, कॉल की जगह व्हाट्सएप हुआ से फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितना बग है, दैट मीन्स इसमें एक्यूरेसी नहीं है। द प्रोग्रामर हु हैव डिजाइनर दिस थिंग हैज नो एक्यूरेसी एट ऑल, दैट मीन्स इसके डिजाइन में प्रॉब्लम है। एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया 2+2 क्या मिलेगा मुझे, 4। अब इस चीज को हम कह सकते हैं एक्यूरेट एंड एक्यूरेसी। सो द थिंग एक्यूरेसी मीन्स कि जो हम यहाँ पर इनपुट देते हैं, इनपुट के मुताबिक जो एक्सपेक्ट एक यूजर करता है आंसर, वही आंसर आना चाहिए 110%, देन वी से मशीन इज एक्यूरेट। अब इस एक्यूरेसी डिपेंड, अब ये एक्यूरेसी डिपेंड किस पे करता है, ये एक्यूरेसी डिपेंड करती है डिजाइनर पे। ये डिजाइनर कौन है जिसने इसको डिजाइन किया, ये प्रोग्रामर कौन है जिसने इस पे बैक एंड पे प्रोग्राम कुछ लिखा। तो अगर उस प्रोग्राम में, अगर उस डिजाइन में कुछ इश्यू है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मशीन है वो इनएक्यूरेट है, वो एक्यूरेट नहीं है, देयर इज नो एक्यूरेसी इन मशीन। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब दूसरा चीज है यहाँ पे कि जो कंप्यूटर होता है, जो अगर इसने एरर दिया, अब एरर इसने दिया कैसे, एरर इसने दिया विद द हेल्प ऑफ इनकरेक्ट इनपुट। जैसे कि मैंने इसमें कोई ऐसा इनपुट दिया जो कि इनकरेक्ट है, तो एक सिस्टम एरर देगा वहां से, जहां पर हम कह सकते हैं गार्बेज इन। गार्बेज इन का क्या मतलब है, जो मैं इनकरेक्ट इनपुट देता हूं, और गार्बेज आउट का क्या मतलब है, जो मुझे एक कंप्यूटर ने एरर दिया। आई होप ये तीन चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द डिलीजेंस। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक आदमी है जो काम करता है, अब काम करने के बजाय आप उसको पैसे देते हो, आप पैसे किस टाइम से देते हो, से फॉर एग्जांपल 10 to 4। अब इस 10 to 4 में क्या होगा, वो इंसान थकेगा जरूर, इट इज फॉर श्योर वो थकेगा, उसको छुट्टी भी चाहिए, उसको और खाना भी चाहिए, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन डिलीजेंस का क्या मतलब है कि जो कंप्यूटर होता है हमारा, ये थकता नहीं है, इसमें कंसंट्रेशन लैक नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे एक प्रोग्राम बना के दो, आप मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दो, तो मुमकिन है किसी ना किसी पॉइंट पे आप थक जाओगे, किसी ना किसी पॉइंट पे आप कंसंट्रेशन लूज करोगे अपना। सो ऐसा कंप्यूटर में नहीं होता है। तो कंप्यूटर का डिलीजेंस का मतलब यही है कि कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, इसमें कोई थकावट नहीं होती है, साथ ही साथ इसमें कंसंट्रेशन भी लूज नहीं होती है, देयर इज नो लैक ऑफ कंसंट्रेशन एट ऑल।
दैट मीन्स कि ये मतलब समय तक काम करता है, समय तक क्या, दिन रात 24 घंटे काम करता ही रहता है और इसमें कोई एरर आने की चांसेस नहीं है। नो, द कंसेप्ट फिफ्थ दैट आई वांट टू शेयर विद यू, दैट इज द वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर होता है हमारा, ये मतलब हर एक काम के लिए कैपेबल है। जैसे कि आप गेम्स खेलो, आप वीडियोस देखो, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करो, हर एक चीज में ये परफॉर्म करता ही है। क्लियर? तो ये होते हैं वर्सटिलिटी। दैट मीन्स देन पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग अगर हम सिंपल सी बात करेंगे, अगर मैंने आज आपको ये वीडियो, अगर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें बताई, तो मुमकिन है आपको जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंफ्यूजिंग लग रही होगी, जो कि आपको स्किप होती होगी, जो कि आप भूल भूल जाते हो आराम से। बट द थिंग इज देयर इज नो फॉरगेटनेस इन कंप्यूटर। वहाँ पर होती है एक मेमोरी। सही है ना? मेमोरी। अब इस मेमोरी में ये चीज़ सेव होती है, दैट मीन्स लॉन्ग लास्टिंग रिमेम्बरेंस रहती है। जब भी आप आओगे चीज़ें ओपन करोगे, दैट इज इट। आई होप ये सिक्स्थ पॉइंट भी आपको अच्छी से समझ में आया होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेवंथ। अब देयर इज नो आई क्यू एट ऑल। अब नो आई क्यू का क्या मतलब? ये तो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो नो आई क्यू का क्या मतलब है? नो आई क्यू इन द सेंस कि इसको बनाने वाला कोई इंसान होता है, ये खुद काम नहीं करता, ये हमारे तरीके पे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेटर की एग्जांपल दी, 2 + 2 = 4। इट शुड नॉट बी 4 एज पर द कंप्यूटर, इट शुड बी एनीथिंग, बिकॉज कंप्यूटर को ये पता ही नहीं होता है 2 + 2 = 4 होता है, जब तक ना हम उसमें ये इंस्ट्रक्शन फीड करें। दैट मीन्स इट कैन नॉट टेक डिसीजन बाय इट्स ओन, सो देर इज नो आई क्यू एट ऑल। नो फीलिंग्स का क्या मतलब है? जैसे कि ये डिलीजेंस से ही रिप्रेजेंट होता है। नो फीलिंग्स का मतलब ये, इसमें कोई इमोशन नहीं होती है, इसमें कोई जजमेंट नहीं होता है कि भाई साहब मैं अब थक गया, प्लीज मुझे बंद करो, ऐसा नहीं होता है। ये समय तक चल सकता है विदाउट एनी टायर्डनेस, विदाउट एनी इमोशन। सो द थिंग इज, नो फीलिंग्स का यही मतलब है कि ये हमें क्या, ये हमें कोई इमोशन से बंधा हुआ नहीं होता है, बिकॉज इट इज अ मशीन एंड ये ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं सोचता है, इसको हमें सोचवाना पड़ता है। तो आई होप ये 7 8 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें इसके रिलेटेड। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम अकॉर्डिंगली उस चीज़ को क्लियर अप करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑफ यू।